आज भी छुआछूत है, उसको हमें बताना पड़ेगा पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि हमसे आप छुआछूत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ भी जो छुआछूत हो रहा है वो उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे आप? अगर तुम उसका विरोध करते हो तो हम भी हमारे साथ होने वाले छुआछूत का विरोध करेंगे साथी। ओबीसी समाज के साथ ऐसा छुआछूत होता है कि उसको पता ही नहीं चलता। छुआछूत, हीन भावना, ये सब एक हिंदू धर्म का एक कल्चर बना दिया गया है और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि ये सही है, मान लिया हमने। सोचने वाली बात है, आप लोगों को सुनना चाहिए कि हमारे ओबीसी वर्ग के लोग जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते, लेकिन एक ब्राह्मण समाज के 5 साल के बच्चा जो खुद अपनी टट्टी साफ नहीं कर सकता उसके पैर छूता है। और वही बात देखी जाए तो 80 साल का ओबीसी का बुजुर्ग ब्राह्मण समाज का कोई भी बच्चा पैर नहीं छूता। बता दीजिएगा कभी अगर छूता हो तो मुझे फोटो भेज देना है। ये मनुवाद है, आप पूछे थे मनुवाद क्या है, यही मनुवाद है कि हमारा 80 साल का बुजुर्ग जो है उसका आपका 5 साल का बच्चा पैर नहीं छू रहा है, और आपका जो खुद अपनी टट्टी साफ नहीं कर सकता है बच्चा, उसका हमारा 80 साल का बुजुर्ग पैर छू रहा है। इसका मतलब है कि आप उस कल्चर को मानने लगे, जो कल्चर गलत है। हम अगर बड़ों को मानते हैं, बुद्धिजीवियों को मानते हैं, तो किसी भी समाज वर्ग से होना चाहिए हो उसका मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। और हमारे लोग, उदाहरण बता रहा हूं, हमारे लोग कितना भी गरीब ब्राह्मण हो, अगर गांव में मांगने आता है मांगने के नहीं आता, तो हमारे लोग जाति के नाम पे उसको प्रताड़ित नहीं करते क्या? उसको दान और दे देते हैं कि नहीं? लेकिन सोचने वाली बात है कि वो गरीब है, भिखारी है, और वो गांव मांग के सम्मान प्राप्त कर रहा है, और हमारे समाज के लोग कलेक्टर ही बन जाएं और उनके समाज का लोग व्यक्ति अगर चपरासी है तो वो अच्छे से इज्जत नहीं करता साथी। ये मैं इसलिए भाषण नहीं दे रहा, सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि षड्यंत्र को समझिए, इसको समझने की जरूरत है। आप विचार करिए कि अगर इस देश के अंदर हमारे एससी और एसटी भाइयों की गिनती होती है तो सोचने वाली बात है कि हमारे ओबीसी वर्ग के लोग आज भी ये सोच नहीं पा रहे कि हमारी गिनती क्यों नहीं होती। अगर एससी एसटी की गिनती होती है, उनकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलती है, उनके सांसद विधायक संख्या के अनुपात में बनाए जाते हैं, तो उनके समाज का उत्थान होता है, उनका बजट बनता है तो उनके समाज का उत्थान होता है। लेकिन ओबीसी का आज तक बजट नहीं बना। मध्य प्रदेश में तो स्कॉलरशिप भी बंद कर दी ओबीसी की, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो तो उनका एक जारी होता है कोई भी आदेश और उसको ही चलाना शुरू कर देते, इतने गुलाम है। मैं महोदय जी बताना चाहूंगा आपको, अभी एक दिन आरक्षण पर डिबेट चल रही थी और उसमें एंकर चतुर्वेदी था, एक पार्टी से त्रिवेदी, एक पार्टी से चतुर्वेदी, एक पार्टी से शर्मा और एक पार्टी से भदौरिया, ऐसे करके 5-6 लोग। अच्छा, किस पर डिबेट हो रही थी? ओबीसी आरक्षण। और डिबेट में एक भी ओबीसी का नहीं। अब बताइए मुझे, जो समाज मनुवादी समाज जो दिन रात ओबीसी आरक्षण को कोसता है, क्या डिबेट में वो हमारे हक की बात करेगा? मतलब विचार करने वाली बात है इस देश में। और मूर्खता देखिए पिछड़ा वर्ग की, वो देख रहे हैं उसको और कह रहे भाई शर्मा जी ने तो हमारे पक्ष में बोल दिया, और शर्मा जी का लड़का नीचे कमेंट कर रहा है ओबीसी आरक्षण मुर्दाबाद। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। टीवी चलती है, लोग खोल लेते हैं, टीवी पे आ रहा है मंडल कमीशन का इनने विरोध किया है ना, फिर कमंडल का इनने विरोध किया, ऐसे दुनिया भर की डिबेट चलती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि बीजेपी कांग्रेस के लोग पिछड़ा वर्ग के लोगों को एंकर बना के तक टीवी पे नहीं भेजने का काम करते साथियों। ये इस देश में हो रहा है और ये पिछड़ा वर्ग को मालूम नहीं है, क्योंकि उनको धर्म में डाल दिया गया है। ये वाली भागवत करना, ये पुराण करना है, ये कथा सुनना है, तमाम प्रकार की चीजें, और उनमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक गरीब ब्राह्मण हर कथा में, न कभी लोधी गरीब होता है, न कभी अहरवार गरीब होता है,
न कभी कोई पिछड़ा वर्ग की जाति का व्यक्ति गरीब होता है, सिर्फ उसमें एक गरीब ब्राह्मण ही होता है। होता कि नहीं होता? मैं विरोध नहीं कर रहा। अरे कभी एक आध लोधी को गरीब बनाओ। अरे कितने लोधी, कितने कुशवाहा, कितने साहू, प्रजापति, रजक, यादव समाज के लोग गरीब हैं, दिल्ली बॉम्बे में जाके मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जब यूजीसी लागू हुआ तो इन लोगों ने इतना विरोध किया, सवर्णों ने खुल के विरोध किया कि हम ये लागू नहीं होने देंगे, इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मूर्खता देखिए ओबीसी वर्ग की, फिर भी वो असली दुश्मन को पहचान नहीं पा रहा। हमें जगाना है। यहां से आपने कहा था कि हम और अच्छा काम करें, ये अच्छा काम हो रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? बड़े बड़े मंच लगाए जाएंगे और दुनिया की राजनीति की बातें होंगी उन मंचों से, लेकिन सत्य कोई नहीं बोलेगा। ये मंच वो है जो रियल में जगाने का काम करेगा। ये मंच वो है जो पिछड़ा वर्ग के हित की बात करने आया है। साथियों, हमें हमारी गिनती होना चाहिए, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए। जाति जनगणना का विरोध क्यों करते हैं वो लोग? जाति जनगणना का विरोध सिर्फ इसलिए है कि अगर जाति जनगणना हो गई और पिछड़ा वर्ग को चल गया पता कि हमारी संख्या 60% है, तो पिछड़ा वर्ग के लोग तो मार्शल कौम के लोग हैं, वो तो एससी के लोग जानते हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग जानते हैं कि जिस दिन इनको पता चल गया उस दिन इनका लठ हाथ में रहेगा और अधिकार लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसीलिए हमारे एससी समाज के लोग, मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोग दिन रात पिछड़ा वर्ग को जगाने का काम करते हैं। उनकी गालियां भी सुनते हैं, इसके बाद ही पिछड़ा वर्ग को जगाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आप लोग। मैं खुद देखता हूं हमारे एससी अहिरवार समाज को, जाटव समाज को गालियां देते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो नीचे कमेंट में लिखते हैं ओबीसी आरक्षण लागू करो, जाति जनगणना लागू करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोग लगातार लगे रहे तो आज हमारा पिछड़ा वर्ग जाग रहा है। ये जागृति का वही है कि एक लोधी आके तुम्हारे यहाँ भाषण दे रहा है, ओबीसी एसटी सी एकता की बात कर रहा है, और एक हमारी समाज वर्ग की मुख्यमंत्री हुआ करती थी उमा भारती, जो कि वो कमंडल की लड़ाई करती थी, आज वो भी रास्ते पे आ गई, उनको भी हटाई दिया लगभग, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझते हैं चीजों को। उमा जी को भी हटा दिया था इन लोगों ने। उमा जी ने क्या किया था? अगर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं तो सुनो, उमा जी ने सिर्फ ये कहा था कि जो भी आरक्षण है पहले लगेगा एसटी का, फिर एससी का और फिर ओबीसी का, इसके बाद जो सीट बचेगी वो जाएगी सामान्य। ये बात किसी को मालूम नहीं है दीदी, बता रहा हूं मैं आपको। उमा जी को अगर हटाया गया तो इस कारण हटाया गया, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, ये मीडिया कभी नहीं बोलेगा। मुझे मालूम है फाइल जो थी उमा जी ने पिछड़ा वर्ग के हित में सोचा था, जिस कारण से उमा जी को हटा दिया गया था। जब लाल कृष्ण आडवाणी और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके पास जब ये वो फाइल लेके गई कि हम मध्य प्रदेश में ऐसा लागू करेंगे, तो वो तो ब्राह्मण हैं, वो क्यों चाहेंगे? तो उन्होंने कहा इसके नाम पे 2003 में बहुत बड़ी सत्ता लेके आई है, इसको कैसे भी करके अब हटाना पड़ेगा, और उसको झंडा कहीं चढ़ाया और उनको हटा दिया। आप देखिए अभी कोई इंदौर के नेता हैं बीजेपी के, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास 21 केस हैं, इसके बाद भी उनको नहीं हटाया जा रहा, लेकिन उमा जी को एक झंडा चढ़ा दिया और उसके कारण उनकी सरकार ने हटा दिया था। तो ये पिछड़े वर्ग के साथ होता है। सवर्णों के नेता कितने भी केस हो, कितना भी गलत कर दें, लेकिन उनको नहीं हटाते। लेकिन पिछड़ा वर्ग का नेता अगर छोटी सी गलती कर दे और वो गुलामी ना करता हो सिर्फ आपकी, तो वो आपको हटा देगा। तो साथियों, षड्यंत्र को समझना है, आपको समझना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर। सती प्रथा, जानते हैं आप सती प्रथा? सती प्रथा सिर्फ उनमें होती थी, हम लोगों में नहीं होती थी। सती प्रथा क्यों होती थी उन लोगों में, बताऊं क्या? सती प्रथा इसलिए होती थी कि पहले जो सवर्ण लोग हैं, अगर उनमें
शादी जल्दी हो गई और लड़का मान लो खत्म हो गया शादी के बाद, तो स्वाभाविक सी बात है एक जवान बेटी है घर में रहेगी, तो ऐसा ना हो कि कभी बच्चे पैदा हो उनके और वो भागीदारी मांग ले। और इसीलिए सोचो क्रूरता देखो इनकी। और क्या कारण हो सकता बताइए आप कि ऐसा ना हो कि कहीं इनके बच्चे पैदा हो जाए तो ये हिस्सेदारी मांगेंगी, और हिस्सेदारी मांगेंगी तो पता नहीं वो बच्चे किसके हैं, समझना बात को। और इसीलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि एक नारी शक्ति, जिनको नारी शक्ति बंधन पता नहीं क्या क्या बोल रहा अभी लोग, उनको वो उस अपने पति के साथ जला देते थे। क्रूरता देखिए आप उनकी, अरे क्रूरता देखिए उनकी कि हमारी जो महिलाएं आज बैठी हैं, समझ लो आप अपने बच्चों को बताओ, अगर अंबेडकर जी नहीं आए होते, कबीर पेरियार नहीं होते और फूले नहीं आए होते, सावित्रीबाई फूले नहीं आए होती, तो सोचो इस देश में स्तन ढकने तक के अधिकार नहीं थे। स्तन ढकने के, जिससे आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको ढकने तक के अधिकार नहीं थे इस देश में। ये मनुवादियों ने ऐसा करके रखा था। ये छोटी बातें नहीं है, सोचिए विचार करिए कि आखिर ऐसा क्या था कि ये लोग इस प्रकार के नियम लागू करके रखे थे। और इसीलिए हमारे ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी थी। आपको गोंडवाना की बात बता रहा हूं मैं आपको। गोंडवाना में वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने आदिवासी महिलाएं जो स्तन नहीं ढकती थी, उनको स्तन ढकने के लिए विवश किया, कहा कि आप ढकिए, लेकिन कुछ मनुवादियों को ये पीड़ादायक लगा। और जो ये कहानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बारे में बताते हैं वो सच्चाई नहीं है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने महिलाओं की लड़ाई लड़ी, ये कोई मनुवादी नहीं बताता। खुद मेरी जाति के लोग इस मंच पे नहीं बोल पाते कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने आदिवासी महिलाओं को स्तन ढकने के अधिकार की लड़ाई लड़ी। और अंग्रेजों ने उस चीज को माना और उसको बंद करा दिया कि अब कोई भी टैक्स या किसी प्रकार की जायती नहीं होगी। मैं देखिए अंग्रेजों का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। विदेशी कोई भी हो इस देश के अंदर, चाहे पहले आया हो और चाहे अंग्रेज हो, वो सब विदेशी दुश्मन है हमारे। अभी भी हमारे देश के अंदर वो लोग हैं जो मनुवाद चला रहे हैं। अगर उनका डीएनए चेक कराया जाए तो वो भी विदेशी है साथी। बताइए गलत बोल रहा हूं क्या? तो सच्चाई समझने की जरूरत है। कोई आपको 100 जूते मार रहा है और कोई आपको 5 जूते मार रहा है, इसमें फर्क समझना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इस पर बैन लगाया, अंग्रेजों ने सती प्रथा हटाई, अंग्रेजों ने दासी प्रथा हटाई, अंग्रेजों ने उस समय महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। और जो जमीन है वो महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होगी। इस प्रकार के सारे कानून उस समय बनाए गए और उन्हीं कानूनों को लगभग डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में समाहित किया। हमारे लोगों को मालूम नहीं है, पहले अगर किसी महिला का बलात्कार कर दिया किसी उच्च जाति के लोगों ने तो कोई नियम नहीं थे। माता बहनें सुन लो हमारी बात, वो तो बहनें तो सुनी नहीं लग रहा है जिनको अपन बोल रहे हैं। पहले अगर बलात्कार हो गया बेटियों का तो कोई नियम कानून नहीं था। आज डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा नियम कानून बनाया है कि अगर कोई छू भी लेगा ना तो पास्को एक्ट में अंदर जाएगा और हो सकता है फांसी भी हो। तो हमें संविधान की ताकत समझना पड़ेगी। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अरे सोचो आप लोग जिन्होंने अपनी पत्नी, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा इसलिए कि मेरा पूरा समाज मुझे देखना है, बच्चे तो मेरे यही पूरा समाज हैं, अपनी उनकी पत्नी खत्म हो गई, उनके बच्चे मर गए, इसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे सिर्फ आपके लिए, कि ताकि आपको एक कुर्सी मिलने लगे, ताकि आप सांसद विधायक बनने लगे। और आप कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने देखा होगा मुंह ऐसी करता है तो वो भी करने लगे। देखिए वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो हमारा मनोबल डाउन करके रखे हुए हैं, वो कल्चर ऐसा बना के रखे हैं कि हम बोल ही नहीं पाते। लेकिन हमें उस कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है। हमको ये जो दुनिया के हिंदू नाम के जितने भी संगठन बनते हैं
अगर वो आपके हक अधिकारों की बात नहीं करते